नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है जीवन की सफलता और मदद। तो आइए कहानी सुनते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। किसी ने कहा है कि बिना किसी के मदद और दुआओं के सफलता असंभव होती है। हमारी सफलता में हमारे अपनों का या अन्य लोगों का सहयोग होता ही है। अगर हम गहराई से सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हम जान सकेंगे कि हमारी पूरी ज़िंदगी दूसरों की वजह से है और हमारी सफलता में दूसरों की मदद और दुआ हमेशा शामिल होती है। आज की कहानी भी हमें यही समझाती है। कहानी कुछ इस तरह है। एक लड़का था राम, जो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता था और नौकरी की तलाश में था। राम किसी दूसरे शहर में रहकर नौकरी की तैयारी के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। राम एक गरीब परिवार से था। कभी कभी उसके पास पैसों की कमी हो जाती थी। अक्सर जब वे कोई नई किताब खरीदता तो पैसे ख़त्म हो जाते थे, जबकि उसके पिताजी एक तय रकम ही हर महीने भेज पाते थे। एक बार राम को नौकरी के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना था और इस काम में 1000 रुपये का खर्च था, पर राम के पास पैसे नहीं बचे थे। एक अच्छी कंपनी की नौकरी थी और राम को नौकरी की ज़रूरत भी थी। पिताजी पैसे अगले महीने ही भेज सकते थे। राम बहुत परेशान था। उसने कोशिश भी की, पर पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया था। राम परेशान होकर शाम के समय एक मंदिर में बैठा था। वहाँ राम ने देखा कि लोग वहाँ बैठे साधुओं को पैसे दे रहे हैं। ये सब देखकर राम ने कहा कि पैसों की ज़रूरत किसे है और लोग पैसे किसे दे रहे हैं। राम की ये बात सुनकर एक बाबा बोले कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राम ने कहा कि लोग आपको भीख देते हैं, पैसों की ज़रूरत तो आपको खुद है। ऐसे में भला आप मेरी मदद क्या करेंगे? ये सुनकर बाबा बोले कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मंदिर में सेवा करता हूँ और मंदिर की देख रेख में साफ सफाई में मदद करता हूँ। दूसरी बात ये कि भीख वो होती है जिसे मांगा जाता है और मैं मांगता नहीं। लोग अपनी इच्छा से पूर्ण कमाने के लिए देते हैं, जिसे दान कहा जाता है। मेरी ज़रूरतें भी बहुत कम हैं, बस 2 वक्त की रोटी और कुछ दवाएं। बाबा ने कहा कि बेटा, अगर तुम गलत ना समझो तो तुम ये पैसे ले सकते हो। इसके बाद राम ने अपनी परेशानियों और ज़रूरतों को समझाते हुए बाबा से 1000 रुपये ले लिए और बाबा से कहा कि बाबा, मैं आपको पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। इसके बाद राम इंटरव्यू देने दूसरे शहर गया और संयोग से राम को नौकरी भी मिल गई। राम अगले दिन बाबा को पैसे लौटाने और धन्यवाद कहने मंदिर वापस आया। तब राम को पता चला कि बाबा नहीं रहे। राम ने कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि बाबा बीमार रहते थे और दवा के सहारे ही जीवित थे। शायद पिछले दिन बाबा को दान नहीं मिला था और पैसे ना होने के कारण बाबा अपनी दवा नहीं खरीद पाए थे। ये सब जानकर राम की आंखें भर आई और राम मन ही मन बाबा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें समझाती है कि राह चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम चलना जारी रखते हैं तो मंजिल मिल ही जाती है। ऊपर वाला किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह हमारी मदद ज़रूर करता है। बस हमें खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखना पड़ता है। हमारे जीवन में हमेशा दूसरों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद और दुआ शामिल रहती है। इसीलिए हमेशा हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मदद लेनी ही चाहिए, क्योंकि यही जीवन है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही समझदार कहानी के साथ।